बोल गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा की ये महिमा है। जिस कथा में ये सामर्थ्य है, जिस कथा में ये प्रभाव है कि वो हमें साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करा दे, ये कथा जो हमें भगवान के निकट बैठा दे, वो श्रीमद् भागवत की कथा। प्रसन्न हो गए नारद जी। प्रभु अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, आज आपने भागवत की अलौकिक महिमा का दर्शन कराया। प्रभु ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि कथा सुन के भगवान का दर्शन हो जाएगा। बड़ी अलौकिक महिमा आपने बताई, पर मैं जानना चाहता हूं इस कथा की और महिमा क्या है। कहा ये कथा मानव को पवित्र कर देती है। कैसे मानव को? बोले किसी भी प्रकार का मानव हो, पापी हो, दुष्कर्मी हो, दुराचार के मार्ग में रहने वाला हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, छल छद्म करने वाला हो, किसी भी प्रकार के उग्र कर्म को भले ही क्यों ना किया हो उसने, लेकिन यदि कभी संतों के प्रभाव से, भगवान की कृपा से, यदि उसने कभी मन बुद्धि को पवित्र करके इस कथा में प्रवेश किया होगा, तो ये कथा उसको भी पवित्र कर देती है। एक बड़े पतित व्यक्ति की कथा के प्रसंग को सुनाया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है। वहां एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था, बहुत अच्छे कर्म थे उसके, भगवान का श्रेष्ठ भक्त, कर्मकांड में बड़ा निपुण था, धुंधुली तत्प्रियासी था। उसकी पत्नी बड़ा दुष्ट थी, बड़े दुष्ट भाव से युक्त थी वो। पर आत्मदेव को अपनी पत्नी की दुष्टता से कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके भजन में, उसके जीवन के दिनचर्या में पत्नी के स्वभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पत्नी कैसी भी है, पर उसके मन के भाव इतने विशुद्ध थे कि उसकी भक्ति में, उसके भजन में, उसके कर्मकांड में, उसके नियम में कोई व्यवधान नहीं था। इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं थी। पर धीरे धीरे जीवन में एक दुख कारण सहित उपस्थित हो गया। पत्नी दुष्ट है, पर ये उसके दुख का कारण नहीं बना। दुख का कारण उसने कुछ और बना लिया। वास्तव में संत कहते हैं कि दुख का कोई कारण होता नहीं है। हम स्वयं ही अपने जीवन में किसी कारण को बनाकर उससे दुखी होने लगते हैं। कारण तो दुख का कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब तो पहले से ही नियोजित है। अर्जुन दुखी हो रहे हैं महाभारत युद्ध में कि प्रभु मेरे गुरु हैं, भाई बंधु हैं, पितामह हैं, इतने रिश्तेदार हैं मेरे, इनके साथ युद्ध करके क्या मिलेगा मुझे? मैं इनको मारूंगा या ये मुझे मारेंगे? यदि मैंने इनको जीत लिया तो जीत कर भी क्या मिलेगा? भैक्षमपि लोग, इस संसार का राज्य सुख भोगूंगा। पर महाराज, अपने ही लोगों को मार करके सुख भोगने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के खा लूं। यही श्रेष्ठ है मेरे लिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम तो व्यर्थ में शोक कर रहे हो। जिनको तुम युद्ध में मारने की बात कह रहे हो, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। अपना विराट रूप दिखाया और ऐसी लीला दिखाई कि जिसका वध अभी महाभारत युद्ध में होना है, वो तो पहले ही काल के मुख में मृत प्राय, मृत्युयुक्त अवस्था में पड़े हुए थे। अर्जुन ये तो मरे हुए हैं, मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूं। तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। बस काम इतना है कि तुम्हारे धनुष से बाण निकलेगा, बाकी ये तो मरे हुए हैं। हमारे जीवन की भी व्यथा यही है।
जिसको हम आज अपने दुख का कारण मान करके दुखी हो रहे हैं, वास्तव में वो तो सब पहले घटित हो चुका है। हमने तो केवल उसको कारण बनाकर अपने जीवन को एक दुख का कारण दे दिया और उसी कारण को लेकर रोते रहते। जो घटित हो चुका है उसको आज हम घटित मान करके रो रहे हैं, यही दुख का कारण बन गया। आत्मदेव के जीवन में दुख कारण सहित आया, न पुत्री ना पिवा पुत्रो शोथ चिंता तुरो वृषम। ना कोई बेटा हुआ न बेटी हुई, संतानहीन हो गए। इतने वेदों में पारंगत ज्ञानी ब्राह्मण भी पुत्र मोह को छोड़ नहीं पाया, ग्रसित हो गया पुत्र मोह में, घर छोड़ के चला गया। एकांत स्थान में बैठा हुआ है, सरोवर के किनारे कोई सन्यासी आ गया, क्यों दुखी हो? कहा महाराज कोई बेटा नहीं है, बड़ा दुख है मुझे जीवन में, आप कृपा कर दो। कहा पुत्र का मोह क्यों करते हो आत्मदेव? पुत्र से किसको सुख मिलता है? क्या सुख मिलता है पुत्र? मैं तो तुम्हें आदेश करता हूं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति, पुत्र के मोह का परित्याग करो, क्योंकि यही पुत्र का मोह कहीं तुम्हें नरक में न ले जाए। छोड़ो इस पुत्र के मोह को, कुटुंब की आशा का परित्याग करो। हे मुंचाद्या कुटुंबाशा संन्यासे सर्वथा सुखम। छोड़ो पुत्र की आशा को, संन्यास ले लो, सारे दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। संसार में किसी वस्तु की जब इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो फिर मोह नहीं होगा, और मोह नहीं होगा तो नरक जैसा भोग जीवन में नहीं उपस्थित होगा। संन्यास ले लो, सबसे अच्छा उपाय है। उसने कहा महाराज अभी से संन्यास नहीं ले सकता मैं, मुझे तो एक पुत्र चाहिए, आप कृपा करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो यहीं आपके चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। समझ गए इसको बहुत बड़ा पुत्र मोह लगा है, ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा। झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव को दिया, बोले ये फल खा अपनी पत्नी को खिला देना, ततो पुत्र भविष्य की, पुत्र होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, फल लेकर के गया, अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई, फल दे दिया। उसकी पत्नी ने सोचा कि फल खाऊंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फल खाने के बाद बड़ी विकट स्थितियां उत्पन्न होंगी, अपनी इच्छा से खा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, घर में आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी, जन्म लेते समय कहीं टेढ़ा हो गया तो मर सकती हूं, कहीं सुखदेव जैसा हो गया 12 वर्ष तक पेट से निकलेगा ही नहीं तो फिर क्या करूंगी, फल तो नहीं खाऊंगी। अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा तुम ठीक है मेरा पुत्र ले लेना, कह देना तुम्हारा ही पुत्र, तब तक छुप करके रहो, किसी से मिलो जुलो मत। ठीक है, फल का क्या करें? बोले फल खिला दो गाय को। वो महात्मा का फल गाय को खिला दिया गया, वो छुप कर रहने लगी। जब बहन के पुत्र हुआ उसने चुपचाप धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने कहा ये मेरा ही पुत्र है। सीधा साधा ब्राह्मण उसके असत्यवाद भाषण को स्वीकार करता है, मेरे पुत्र हुआ है, ये सुनकर प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, संस्कार कराए, कहा महाराज इसका कोई नाम रख दो। कहा ठीक है, अच्छा सा नाम रख देते हैं। तुम्हारा नाम आत्मदेव है तो हम इसका नाम रखते हैं परमात्मदेव, आत्मदेव का बेटा परमात्मदेव। पर धुंधुली ने कहा यह भी कोई नाम होता है? नहीं, इसका नाम मैं रखूंगी, कोई अच्छा सा नाम छांट करके मॉडर्न नेम रखूंगी, बढ़िया। ठीक है रख लो। सोचा बिचारा, कुछ समझ में नहीं आया। धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, माता ने इतना अच्छा नाम ढूंढा, धुंधकारी नाम रखा। इतना मॉडर्न नेम कि दोबारा किसी ने रिपीट नहीं किया आज तक। कुछ नाम ऐसे इतने मॉडर्न होते हैं कि दोबारा कोई रिपीट नहीं करता। जैसे रावण, इतना बढ़िया नाम था कि आज तक किसी ने नहीं रखा हो। कंस एक ही बार नया हुआ और एक ही बार में पुराना हो गया। धुंधकारी,
इतिहास में दूसरा कोई धुंधकारी नहीं हुआ, एक ही। नाम तो है राम कृष्ण, सनातन काल से आज भी नए के नए। पहले भी राम था, आज भी राम है, कभी पुराना नहीं होता। धुंधकारी नाम रखा, कोई बात नहीं। 3 महीने बीते, फल के प्रभाव से गाय के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। गाय के गर्भ से मनुष्य के बालक का जन्म, एक आश्चर्यजनक घटना। संत के प्रसाद का ये प्रभाव देखिए। संत के प्रभाव में इतनी ताकत होती है कि गाय के गर्भ से मनुष्य के बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा सुंदर बालक जन्म लेता है। आत्मदेव ने गोद में उठाया, सुंदर बालक था, बड़े बड़े कान थे गाय के समान, इसका नाम रखा गोकर्ण। गाय के समान कान वाला है इसलिए गोकर्ण नाम है। दोनों बालक कियतकाल बड़े हुए, संस्कार भी विपरीत हुए। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी पंडित संत हो गए, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। बड़े विचित्र आचरण थे, मांस मदिरा का भक्षण करना, दुष्टों की संगत करना, चोरी करना। उसके आचरण से उसके पिता बहुत दुखी हो गए। जाकर गोकर्ण के पास अपना दुखड़ा रोया, पुत्र मैं इस धुंधकारी से बहुत दुखी हूं। क्या मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उस महात्मा से एक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बहुत समझाया था उसने कि छोड़ो पुत्र के मोह को, पर अंधा हो गया था पुत्र। अब तो गिर गया हूं इस अंधे कुएं में, अब मैं इससे छूटना चाहता हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। मैं इस माया के झंझट से मुक्ति चाहता हूं। आप ज्ञानी हैं, ज्ञान के स्वरूप को धारण करने वाले हैं, मेरे जीवन को भी कुछ ज्ञान का ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन को एक कल्याण पथ प्रदर्शित कर सकूं। मेरे जीवन को भी एक कल्याणकारी मार्ग का दर्शन कराइए। केवल मुझे चरणों में आने तक का मार्ग बता दीजिए प्रभु, दूसरी मेरे जीवन की कोई अभिलाषा नहीं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। ये मुझे बता दो।
जानु कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ। ये प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, कैसे इसे दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, कैसे इसे दिखाऊं। ये प्रभु मुझे बता दो।
आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण के पास जाकर जिज्ञासा करते हैं, पुत्र मोह से छुटकारा चाहता हूं, मोह से मुक्ति चाहता हूं। पुत्र मोह में अंधा हो गया था, ऐसी विचित्र स्थिति को प्राप्त हो गया हूं पुत्र, क्या करूं? इस मोहांधकार में फंसे हुए जीव की मुक्ति के लिए उपाय क्या है? बोले पिताजी, वनम गतो यद्धरिम आश्रयेत। उपाय एक है, घर छोड़ दीजिए। अब जिस स्थान पर हमें मोह परेशान करता हो, उस स्थान का परित्याग कर देने में ही हमारे जीवन का कल्याण है। मोह तो छोड़ेगा नहीं, आप ही मोह को छोड़ दीजिए। घर तो आपको छोड़ेगा नहीं, आप ही घर को छोड़ दीजिए, वन में चले जाइए। क्योंकि ये संसार दुख का रूप है। पिताजी, आप कितना भी इस संसार में कुछ सार तत्व ढूंढना चाहोगे, मिलने वाला नहीं है कुछ। असार है खलु संसार दुख रूपी विमोह का। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान जुलते निशम। ये संसार तो असार रूप है, कुछ नहीं मिल सकता है। क्या रेत में कभी तेल निकलता है? ऐसे ही संसार है, रेत के समान, कोई तत्व नहीं है, कोई सार नहीं, सूखा संसार है, सार रहित। तो इस संसार में तो दुख ही दुख मिलना है, और खासकर दो लोगों को मिलता तो सबको है, पर दो लोगों को विशेष रूप से दुख मिलता है। कौन कौन? सुतम कस्य धदम कस्य स्नेहवान जुलते निशम। एक वो जो पुत्र से स्नेह करता है, मोह करता है, और दूसरा वो जो धन से मोह करता है। ये दो व्यक्तियों को तो कभी स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शास्त्रों का ध्रुव वचन है कि जिसने इस संसार में आकर पुत्र से मोह किया, पुत्र के प्रति कर्तव्य पालन करना अच्छी बात है, लेकिन पुत्र से स्नेह करना और धन से स्नेह मोह करना, ये दुख का बहुत विकट कारण कहा गया है। पिताजी, इन दोनों से अब छुटकारा पाना है। पुत्र तो छोड़ेगा नहीं, आप पुत्र को छोड़िए। संसार तो आपको छोड़ेगा नहीं, आप संसार को छोड़िए, वन में चले जाइए। ठीक है बेटा, आप कहते हो तो आपकी बात को मानकर मैं घर छोड़ दूंगा, वन में चला जाऊंगा। लेकिन ये तो बताओ कि वन में जाकर करना क्या है? हम में से बहुत लोग घर तो छोड़ देते हैं, पर घर छोड़ करके वन में या तीर्थ में जाएंगे तो तीर्थ में जाकर करेंगे क्या? यहां जो करते हैं वही वहीं करना है, तो फिर क्या मतलब घर छोड़ने का? घर छोड़ करके तीर्थ में गए और तीर्थ में भी वही धन, पुत्र, शरीर का मोह रख करके चलना है, तो फिर घर में ही रहो। तो पुत्र, मैं जानना चाहता हूं, यदि मैं घर छोड़ करके वन में गया तो वन में जाकर मेरे जीवन का कर्तव्य क्या होगा? कहा पिताजी, मैं आपको बताता हूं। आप यदि घर छोड़ करके वन में जाएंगे तो वन में जाकर आपके जीवन का कर्तव्य क्या है, ये मैं आपको। गोकर्ण ने अपने पिता को वन में रहने वाले वनस्थ जीव के, वनवासी जीव के, वानप्रस्थ जीव के कर्तव्यों का वर्णन किया। वन में रह करके क्या करना है? देहेस्ति मांसरुद्रे भीमतित्वजत्वम जाया सुतादि सदा ममतां विमुंच पश्यन्निशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम् वैराग्यरास रसिको भवभय
विनिष्ठः। पिताजी, वन में जाइए तो सबसे पहला काम है इस देह की आसक्ति को छोड़िए। सबसे पहला काम शरीर के प्रति जो मोह है पहले वो कम करिए। अस्थि मांस मज्जा रक्त का बना हुआ जो ये शरीर रूपी पिंड है, इसके प्रति आपकी आसक्ति कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ है सब घृणित है। ऊपर से चमड़ी है तो सुंदर है, चमड़ी हट जाए तो अंदर जितना भरा है सब कचरा, सब मल है। सुंदरता तो केवल चमड़ी की है, अंदर जितने पदार्थ हैं सब घृणित हैं। अस्थि मांस मज्जा रक्त मल मूत्र इत्यादि न जाने कितने घृणित पदार्थों से ये शरीर भरा हुआ है। इसकी सत्यता को जानकर पहले शरीर से मोह कम करिए। दूसरी बात, जाया सुताद्य सदा ममताम विमुंच। फिर पत्नी और पुत्र इनकी ममता को सदा के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक महीने आकर चित्रकूट में रहे, एक महीने बाद याद आएगा कि बेटे का बर्थडे है तो फिर पहुंच जाओ घर। कोई आशा नहीं। पत्नी पुत्र की ममता को सदा के लिए विमुंच छोड़ दीजिए। पश्चन निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। और देखिए इस अनिशम एक क्षण में नष्ट होने वाले इस अनित्य संसार के सत्यता का दर्शन करिए। वैराग्य को धारण करिए, भक्ति में अपनी भावना बनाइए, वैराग्य को धारण करिए। धर्मम भज सततम तजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो अनितरां। जब इतना कुछ हो जाए, ये सब छूट जाए, तो फिर क्या करेंगे? बोले धर्मम भजस्व, धर्माचरण करने लगिए। फिर अभी तक तो जो किया सो किया, बहुत अधर्म में रुचि रखी, बहुत अधर्म का आचरण किया, लेकिन अब धर्म आचरण करिए। लौकिक धर्मों का परित्याग करके पारलौकिक धर्मों को अपने जीवन में स्वीकार करिए। अभी तक सांसारिक धर्मों का पालन कर रहे थे, अब वैदिक धर्म का, परमात्मा स्वरूप धर्म का पालन करिए। साधु पुरुषों की सेवा करिए। तीर्थ में रहिए, वन में रहिए तो सज्जनों की, साधु पुरुषों की सेवा करने का प्रयास करिए। संतों से, साधुओं से सेवा मत लेना, स्वयं उनकी सेवा करने का भाव रखना। काम तृष्णा का परित्याग करिए। दूसरी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। और अब सबसे बुरी आदत छोड़ दीजिएगा, दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना अब छोड़ दीजिए। अब संसार के लोगों के गुण और दोषों का चिंतन नहीं करना, अब तो केवल भगवान के, कृष्ण के, राम के गुणों का चिंतन करना प्रारंभ करिए। सुबह से शाम, दिन रात, आठों याम केवल राम और कृष्ण के गुणों का चिंतन करिए। कथा सुनिए, सुनाइए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, सेवा करिए, कथा सुनिए। यही वन में रहकर आपके जीवन के कर्तव्यों का मूल सिद्धांत है। आत्मदेव ने अपने पुत्र के द्वारा दिए हुए उपदेशों को आत्मसात किया, घर छोड़ दिए, वन में चले गए और पुत्र के बताए हुए सारे धर्मों का, आचरणों का पालन करते करते श्रीमद् भागवत कथा से प्रेम करके इसी कथा का प्रसंग पाठ करते करते 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव ने मोक्ष को पा लिया। सारे मोह वैराग्य मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति हुई। अब धुंधकारी पिता तो चले गए, माता को ही दुख देने लगा, धन संपत्ति मांगने लगा। एक दिन दुखी होकर, अपमानित होकर उसकी मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।
मर गई। गोकर्ण बचे, सोचा दुष्ट है, इसके पास रहना ठीक नहीं है, सीधे साधे महात्मा थे, वो भी घर छोड़ के तीर्थ में चले गए। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया, वेश्याओं का ही पालन पोषण करने लगा, चोरी करता है, धन एकत्रित किया। वेश्याओं ने देखा बहुत सारा धन आ गया है, अब उस धन के लोभ में उन वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को खंबे में बांध करके बहुत मारा, जलते हुए अंगार मुंह में डाल दिए, मर गया। पर धुंधकारी बभूवात महान प्रेत कुकर्मतः, मुक्ति कैसे होगी, इतने बुरे कर्म किए थे कि मुक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत बड़ा प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण को पता चला, गया जी गए, उसका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, घर वापस लौट के आए। रात्रि के समय जब आंगन में विश्राम कर रहे थे तो धुंधकारी पहुंचता है प्रेत रूप में, कभी भेड़ बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी पुरुष, कभी इंद्र। समझ गए कोई कुकर्म से दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तो गोकर्ण ने हाथ में जल लेकर मंत्र फूंका और जल का छींटा डाला, पूछा कौन हो तुम? उसने कहा हम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी इति नामतः सुकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया आपका भाई हूं धुंधकारी, इतने दुष्कर्म किए थे कि उन दुष्कर्मों के कारण प्रेत बन गया हूं महाराज, मेरी मुक्ति का कृपया कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी मैंने तो गया जी में तेरा श्राद्ध पिंडदान सब कर दिया था बड़े विधि विधान से। धुंधकारी ने कहा गया शास्त्र तेरनापिर मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया इतने पाप किए हैं कि 100 बार भी गया में पिंडदान कर दो पर मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती, कोई और उपाय करो। ब्राह्मणों से पूछा कि गया में जिसकी मुक्ति ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा हम नहीं जानते, हमने तो बस यही सुना है कि गया में पिंडदान कर दीजिए जीव मुक्त हो जाता है। और बहुत ऐसे जीव होते हैं जो गया में भी पिंडदान करने पर मुक्त नहीं होते, उसके लिए क्या करें? कोई उपाय नहीं समझ में आया। गोकर्ण जी ने अपने मंत्रों के प्रभाव से सूर्य भगवान की गति रोक दी और भगवान सूर्य से पूछा धुंधकारी की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? स्पष्ट शब्दों में भगवान सूर्य ने आदेश किया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भागवत से मुक्ति होगी, 7 दिन की भागवत कथा का अनुष्ठान करो, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करिए, धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण ने निश्चय कर लिया, सारी व्यवस्थाएं कर ली, बढ़िया मंडप बनाकर तैयार किया, व्यासपीठ सजाई, देवताओं की व्यवस्था की, बैठने की सारी पीठें इत्यादि बनाई, ब्राह्मणों की व्यवस्था की, आवाहन किया, सारे देवता विराजमान हुए, भागवत जी का आवाहन किया, साक्षात भगवान कृष्ण आकर के विराजमान हुए। धुंधकारी को भी मंत्रों से बुलाया गया, आ गया। प्रेत है, कोई शरीर तो था नहीं, वात्या रूप था, वायु का रूप, कहां बैठेगा? बैठने के लिए कोई स्थान आसन नहीं है उसको। तो वहीं एक खोखला बांस गड़ा हुआ था 7 गांठों का, उस बांस की पहली गांठ में धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई सुबह से शाम तक। शाम को जैसे ही कथा विश्राम हुआ, लोगों ने देखा प्रत्यक्ष कि उस बांस की पहली गांठ अपने आप फट गई। दूसरे दिन की कथा में द्वितीय ग्रंथि भेदनम, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा में तृतीय ग्रंथि भेदनम, तीसरी गांठ फटी। रोज एक एक गांठ फटती जाए। 7वें दिन 7वीं गांठ भी फटी, और जैसे ही 7वीं गांठ फटी, आश्चर्यजनक दृश्य कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। पीतांबर पहने, किरीट मुकुट कुंडल धारण किए, गले में तुलसी का माला पहने हुए धुंधकारी प्रकट हो गया। प्रणाम किया भागवत को, भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये कथा तो धन्य है जो हमारी प्रेत पीड़ा को भी दूर करती है। मैं इस कथा को प्रणाम करता हूं।
विमान आ गया, विमान पर बैठ गए धुंधकारी। विमान लाने वाले पार्षदों से गोकर्ण ने पूछा, महाराज ये तो अन्याय है, कथा इतने सारे लोगों ने सुनी, विमान केवल एक ही आया, बाकियों के लिए विमान क्यों नहीं आया? श्रोता तो बहुत थे, अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? कहा ये कथा सुनने का भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संसदा, श्रवणम तो कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। ये फल भेद कैसे आया? बोले श्रवण भेद से। जिसने जैसा सुना उसको वैसा फल मिला। एक जैसा फल भागवत में सबको नहीं मिलता। जो जैसा जिस भाव से कथा सुनता है उसको वैसा फल मिलता है। आपको बताया ना, 3 प्रकार की पवित्रता है कथा में बैठने के लिए, शरीर, मन और बुद्धि। केवल शरीर पवित्र करके कथा सुनोगे तो उतना ही फल मिलेगा। शरीर और बुद्धि पवित्र होंगी तो थोड़ा और मिल जाएगा। और शरीर, मन और बुद्धि तीनों पवित्र होंगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। और यदि तीनों पवित्र नहीं है तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। भागवत का नियम है कि इस कथा को श्रवण करिए, फिर इसका मनन करिए, चिंतन करिए, फिर इसका निधिध्यासन करिए। 3 चरणों में कथा पूरी होती है। पहले तो कथा सुनिए, सुनने के बाद जब आज की कथा पूरी हो जाए तो कुछ देर तक एकांत में बैठकर आज की सुनाई गई कथा के बारे में थोड़ा मनन करिए। आज क्या क्या सुनाया गया, उसको कथा का भाव क्या था, कथा के माध्यम से महाराज जी क्या सुनाना चाहते थे, उस कथा के प्रति निहित भाव आपके मन में क्या आ रहा है उसका चिंतन करिए। फिर उसके बाद उसमें से जो बात, जो अंश आपके जीवन में आपको अपने लिए उपयुक्त लगे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, उसको प्रयास करिए, तब कथा का लाभ मिलता है। इस बार तो केवल धुंधकारी ने नियम से कथा सुनी, फल मिला, धुंधकारी चले गए भगवान के धाम। सावन के महीने में गोकर्ण ने फिर कथा सुनाई। इस बार सबने सुनी, सबने चिंतन मनन किया, निधिध्यासन किया। 7वें दिन सबके लिए विमान आ गया और सभी लोग गोकर्ण के साथ विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा की ऐसी अद्भुत अलौकिक महिमा का गुणगान किया। 5 अध्यायों में ये कथा की महिमा सुनाई गई है। एक अध्याय में कथा की विधि है, कथा कैसे सुनी जाती है, संक्षेप में उसका वर्णन किया। कथा सुनने का नियम है, जब कथा श्रवण करने का मन में विचार आ जाए तो बिना विलंब किए शीघ्रातिशीघ्र एक सुंदर मुहूर्त निश्चित करके अपनी कथा का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। बहुत देर नहीं करनी चाहिए। जब कथा का तिथि नियत हो जाए तो सबसे पहला काम है उस कथा की सूचना अपने घर परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधुओं, परिचित लोगों को दीजिए कि 7 दिन की कथा का आयोजन है चित्रकूट में। आप सब भी समय निकालकर अवश्य उस कथा में उपस्थित होकर अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। फिर कथा की तैयारियां करिए, सुंदर व्यासपीठ बनाइए, संतों के, ब्राह्मणों के बैठने की व्यवस्था करिए, देवताओं की व्यवस्था करिए। सारे देवताओं को बुलाया जाता है 7 दिन तक। जो सुबह आप लोग पूजा करते हैं ना पीठों का, सारे देवताओं का आवाहन करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि 7 दिन आप यहीं बैठकर कथा सुनकर हमारी कथा को सफल बनाइएगा। नियम है 7 दिन तक व्रत रहकर कथा सुननी चाहिए। बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल इत्यादि में भोजन करना चाहिए। संभव है तो 7 दिन तक व्रत रहिए, बिना कुछ खाए पिए पूर्ण व्रत रहकर 7 दिन कथा सुननी चाहिए, ऐसा नियम है। अब यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर एक आहार लेकर कथा सुनिए।
24 घंटे में केवल एक वस्तु एक ही बार लीजिए और कथा सुनिए। ये भी आपको मुश्किल लगे तो फलहार लेकर कथा सुनिए। दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा फलहार लीजिए और कथा सुनिए। वो भी कठिन लगता है तो फिर एक समय फलहार लीजिए और एक समय भोजन करिए। उसमें भी आपको परेशानी है तो दोनों टाइम भोजन करिए, सुबह शाम। और उसमें भी परेशानी लगे तो चारों टाइम खाइए, पर कथा सुनना मत छोड़िए। यदि भोजन के कारण आप कथा नहीं सुन रहे हो कि हम कथा नहीं सुनेंगे, व्रत रहना पड़ता है, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। कथा सुनने में भोजन कोई विघ्न नहीं करता। आप चारों टाइम खाइए, सुबह भी खाइए, नाश्ता कीजिए, फिर दोपहर को भोजन पेट भर लीजिए, फिर 3 बजे कथा में आने से पहले थोड़ा बहुत खा लीजिए, फिर यहाँ कथा से उठ के जाएंगे तो तैयार मिलेगा ही। तो भोजन के लिए कोई आपको पाबंदी नहीं है, खूब खाइए और खूब कथा सुनिए। हाँ, भोजन में इतना लिमिटेशन जरूर रखिएगा कि इतना भोजन मत कर लीजिएगा कि कथा में बैठा न रह जाए, नींद आने लगे, इसलिए भोजन कम करना चाहिए। सात्विक आहार करिए। आश्रम में तो वैसे भी सीधा सादा ही भोजन मिलता है। सीधा सादा सरल आहार करिए, सुपाच्य, और थोड़ा खाइए और प्रेम पूर्वक अपने मन को एकाग्र करके हम 7 दिन तक जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उस काम पे ज्यादा फोकस दीजिएगा। रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना ये तो सब जगह करते हो आप। इधर घूमने जाना, उधर घूमने जाना, घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। पर समय निकालिए ज्यादा से ज्यादा जिस कार्य के लिए आए हैं, कथा सुनने आए हैं, तो कथा में सुबह से शाम तक जितनी एक्टिविटी होती हैं उन सब में सम्मिलित होइए और कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास करिए। प्रातःकाल देवताओं का पूजन होगा, उसके बाद संस्कृत में श्रीमद् भागवत कथा का जो मूल पारायण होगा उसको भी ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की कोशिश करिए। समझ में आए या ना आए, पर सुनना चाहिए। श्लोक कान में पड़े तो ही वो उद्धार कर देते हैं, हमारे जीवन का कष्ट दूर कर देते हैं। फिर शाम को जब कथा हो तो कथा में उपस्थित रहिए, कथा की आरती में रहिए, कथा का प्रसाद भी लीजिए। मतलब कथा के पूर्ण अवयवों को, पूर्ण अंगों को 7 दिन तक अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करके अपने इस समय को सार्थक बनाइए। 7 दिन का समय जो प्रभु कृपा से आपको मिला है ये बहुत अनमोल है, बहुत कठिनता से मिलता है। ईश्वर ने आप लोगों पर कृपा की है, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करते हुए पूर्ण रूप से 7 दिन तक अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को भगवत कार्य कैंकर्य में लगा करके पवित्रता को प्राप्त करके भगवान की उस आनंद स्थिति को प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। आज की कथा के प्रसंग को यहीं तक श्रवण करेंगे, कल से अपनी कथा के प्रसंग को प्रथम स्कंध से विस्तार देंगे। आइए आज की कथा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, उनका नाम संकीर्तन करते हुए यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज
दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत निराली, ओ तेरी लीला जगत निराली, ओ श्यामा ओ प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। शबिदारन को छोड़ के श्याम आई तेरे द्वार, श्री ब्रजभानु लाडली, मेरी ओर निहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत निराली, ओ तेरी लीला जगत निराली, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज की विश्राम आरती हो, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और प्रधान यजमान हमारे सामने आए और आज की विश्राम आरती में सम्मिलित हों। गणपति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
दुखहारी ये मधुसूदन की आरती कर पापियों को पाप से है तारती हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगबंद खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम है के महिमा की आरती कर पापियों को पाप से है तारती हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गजग्रम सग्रेट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरचरणम सहारवर्णम तलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे निर्वेशयन्तं वटस्थपत्र स्तम्भे शयानं बालं मुकुन्दं कर्पूरेण प्रदीप्तम् आरारतिमहं कुर्वे वैष्णवे वरदो शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनम् अन्ध्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्।